पासवान का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में मुख्य भूमिका निभाएंगे। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार कर। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही कि फिर से बीजेपी में शामिल होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं बीजेपी। कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। भोजपुरी अभिनेता और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सियासी माहौल को गरमा दिया है। दरअसल मनोज तिवारी पटना पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने मनोज तिवारी से कई सवाल किए। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने चिराग पासवान, पवन सिंह, जातीय जनगणना और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर कई बयान दिए हैं। दरअसल मनोज तिवारी ने इस दौरान एनडीए की एकजुटता और बिहार के विकास के दावों को सामने रखा। आइए सुनाते हैं कि मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनके सांसद हैं अरुण भारती, उनका भी कहना है कि हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में। भाई, वो उनकी पार्टी का निर्णय है। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ, तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करें। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेके कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा आने वाले चुनाव में बीजेपी के जरिए से। एक बार चुनाव हो जाए फिर। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। निशान को लेकर सवाल उठा रहा नितीश कुमार के बेटे हैं। लोग कह रहे हैं निशान को राजनीतिक में आना चाहिए और बिहार का कमान संभालना चाहिए। ये जेडीयू का मैटर है। हमारा देखिए, हमनी के सबकर उद्देश्य क्या होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके, और वो बहुत हद तक आज बदलाव हो रहल बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगन से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी आपके बच्चा बानी, भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहाँ भी बानी। हम आप लोग से सबसे प्रार्थना करो बिहार से एक बार फिर एनडीए सरकार। सर, बिहार में एक सर्वे होता है जिसमें लोग भाई, अब तेजस्वी यादव जी के कब मौका नहीं के मिलल, उनका पिताजी के, वहाँ के पिताजी तभी तनी सा स्वस्थ बानी, जल्दी स्वस्थ हो जाई, हम ओकरा खातिर हमहूँ भगवती से प्रार्थना करब। लेकिन ई लोग अब सब मौका ले के खो देले बाटे। अब ये हमारी एनडीए सरकार और एनडीए में बहुत बड़ स्तर पे बिहार के सजावे बढ़ावे खातिर हमनी के काम करल। सर, पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही कि फिर से बीजेपी में शामिल होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं बीजेपी। कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि मनोज तिवारी इन मुद्दों पर अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पत्रकारों ने चिराग पासवान को लेकर उनसे सवाल किया। चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसको लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के एक प्रमुख नेता है और उनके फैसले का सम्मान किया जाएगा। वही आपको बता दें कि बीते दिनों खबर आई थी कि चिराग पासवान जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले चिराग पासवान ने बयान दिया था कि वो केंद्र नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। उनके पिता केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते। उनका बिहार उनको बुला रहा है। इसके बाद से ऐसे कयास शुरू हो गए थे कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करें भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो इसको लेकर भी मनोज तिवारी ने अपना बयान दिया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि समय है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। इस पर मनोज तिवारी भड़क गए। मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दे। बिहार में विकास एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। तो इसको लेकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनोज तिवारी का इशारा है कि एनडीए में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और पवन सिंह को लेकर भी अभी साफ तो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि पवन सिंह भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।